हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आई डोंट नो व्हाई कि मेरी वीडियोस पे ना आजकल लाइक्स आ रहे हैं ना व्यूज़ आ रहे हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है। आपको स्टोरीज अच्छी नहीं लग रही हैं या मैं कहीं कुछ गलती कर रही हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलती हो रही है या कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और जो भी मेरी स्टोरीज़ को देखता है प्लीज़ शेयर कीजिए। जिनको भी लगता है कि कहीं गलती है वो कमेंट कीजिए। एंड जो भी न्यू न्यू मेरी स्टोरीज़ को सुनते हैं, अगर उन्हें अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बिकॉज़ ना ही आजकल लाइक्स आ रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज़ और गाइस, स्टोरी मैं कहीं से उठा के नहीं सुनाती हूँ, मेरी खुद की ही स्टोरीज़ होती हैं। हो सकता है किसी के साथ थोड़ी बहुत सिमिलर हो जाए, लेकिन पूरी स्टोरी तो सिमिलर नहीं होगी। तो प्लीज़ आगे आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उनका वेट कीजिए। होप कि आपको वो एपिसोड जो है वो अच्छे लगेंगे। और ओनली यू को मैं 1-2 दिनों में जो है वो स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज़ उसके लिए मेरे माइंड में अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आ जाएगा वैसे ही मैं उसका नेक्स्ट एपिसोड जो है वो अपडेट कर दूँगी। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी फ्रॉम हेयर टू एटर्निटी का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लास्ट चैप्टर में हम देखे थे कि जो हमारा आनिंग होता है वो मिंग्याओ के साथ जो है वो गुस्सू के लिए निकल जाता है। अब इससे आगे देखते हैं कि क्या होता है। गुस्सू में पहुंचने के बाद जो हमारा आनिंग होता है वो मिंग्याओ से कहता है कि मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। मैं इस शहर में एक न्यू आइडेंटिटी के साथ जो है वो रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी इस न्यू लाइफ में मेरी पास्ट की लाइफ का कोई भी दुख, दर्द, तकलीफ या कोई भी वो व्यक्ति आए जिसने मुझे आज तक हर्ट किया हुआ है। यह सुनने के बाद जो हमारा मिंग्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो तभी जो हमारा आनिंग होता है वो उससे कहता है कि मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद जो मिंग्याओ है वो उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो? तभी जो हमारा आनिंग होता है वो उससे कहता है कि मैं श्योर हूँ। तभी जो मिंग्याओ है वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे डिसीज़न के साथ रेडी हूँ, तो तुम अपना डिसीज़न ले सकते हो। तभी जो हमारा आनिंग होता है वो मिंग्याओ से कहता है कि मेरा नाम आज से विभूषण होगा। जब हमारा मिंग्याओ जो है वो नाम सुनता है तो वो कहता है कि नाम बहुत अच्छा है, तो ठीक है, मैं आज से तुम्हें विंग बुलाऊंगा। ये सुनने के बाद जो हमारा आनिंग होता है वो कहता है कि ठीक है, तो आज से मेरा नाम विंग और विभूषण होने वाला है। तो आज से तुम मुझे कभी भी धोखे से आइंग नहीं बुलाओगे। तभी जो हमारा मिंग्याओ होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, आई प्रॉमिस यू आर माई फ्रेंड विभूषण। इतना कहने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो मिंग्याओ को जो है वो हक कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इतने में ही जो हमारा आयुआन होता है वो रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा मिंग्या होता है वो आयुआन को जो है वो अपनी गोद में लेता है और उससे कहता है कि बस अब रोना नहीं है, बिकॉज अब तुम्हारी मॉम को जो है वो काम भी करना है। तभी जो हमारा मिंग्या होता है वो विभूषण को बताता है कि जिस कंपनी में उसकी इंटर्नशिप लगी है वहाँ पे ही अभी बहुत सारी पोस्ट जो है वो निकलने वाली थी, तो तुम्हें वहाँ जाके जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तभी जो हमारा मिंग्या होता है वो विंग को लेके जो है वो अपने रूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो गैस, यहाँ जहाँ पे जो हमारा मिंग्या रहता था वहाँ पे उसकी ग्रैनी की सिस्टर रहा करती थी, तो वो अपनी ग्रैनी की सिस्टर के घर पे रहा करता था, तो वो उसे ग्रैनी ही कहता था। तो मतलब जो हमारा मिंग्या है वो विभूषण को लेके जो है उस ग्रैनी के घर पे चला जाता है। जब ग्रैनी विभूषण और आयुआन और मिंग्याओ को देखती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज मिंग्याओ की मॉम ने जो था वो पहले ही कॉल करके ग्रैनी को सब बता दिया था। तो ग्रैनी जो है वो जल्दी से बेबी को जो है वो अपने हाथ में ले लेती है और वो उन दोनों को जो है वो एक टाइट हग करती है और उनका वहाँ वेलकम करती है। और विभूषण को जो है वो उसके रूम में जो है वो ले जाती है और विभूषण को बताती है कि तुम्हें आज से इसी रूम में रहना है, ये तुम्हारा रूम है और तुम्हें बेबी के लिए टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब
तुम काम पर जाओगे तो बेबी का ध्यान मैं रखूंगी। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी ग्रैनी जो होती है वो विभूषण से उसका नाम पूछती है, तो विभूषण उससे कहता है कि ग्रैनी मेरा नाम विभूषण है, आप मुझे विंग बुला सकती हैं। तभी ग्रैनी उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें विंग बुलाऊंगी। तभी जो हमारा विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अगेन से ग्रैनी को जो है वो हक कर लेता है। इसके बाद जो हमारा मिंग्या होता है वो ग्रैनी को कहता है कि ग्रैनी अब आप आयुआन को कुछ देर के लिए संभालिए, हम मेरी कंपनी में जाके आते हैं। तभी जो ग्रैनी होती है वो आयुआन को जो है हमारे विंग से जो है वो ले लेती है और उसके लिए दूध बनाने के लिए किचन में जो है वो चली जाती है। और यहाँ जो हमारा आयुआन होता है वो अपनी मॉम की तरफ जो है वो देख रहा होता है। तभी जो हमारा विंग होता है वो जल्दी से आयुआन के पास जाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है कि मम्मा जल्दी वापस आएगी, इसलिए मम्मा को मिस मत करना और ग्रैनी को ज़्यादा तंग मत करना। तभी आयुआन उसकी तरफ एक स्माइल पास करता है और इसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जो है वो मिंग्याओ के साथ जो है उस कंपनी में चला जाता है। उस घर से 15 मिनट का ट्रैवल करने के बाद मिंग्याओ और जो हमारा विंग होता है वो एक बहुत बड़ी कंपनी के बाहर जो है वो पहुंच जाते हैं। तभी जो हमारा मिंग्या होता है वो उस कंपनी के गेट के ऊपर जो है अपना जो अंडर ट्रेनिंग आई कार्ड होता है उसे जो है वो स्कैन करवाता है और हमारे विभूषण को लेके जो है वो अंदर चला जाता है। जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो अंदर जाता है तो वो कंपनी को देख के जो है वो हैरान हो जाता है और जो कंपनी का नाम पढ़ता है तो उस कंपनी का नाम जो होता है वो लान कॉरपोरेशन होता है, जिसका सीईओ जो होता है हमारा लान वांगजी होता है। जैसे ही वो दोनों जो है वो मेन गेट के पास पहुंचते हैं तो सामने से कंपनी का सीईओ लान वांगजी जो होता है वो अपने कुछ असिस्टेंट के साथ जो है उनकी तरफ आ रहा होता है। जब हमारा जो विभूषण होता है वो लान वांगजी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो हमारा मिंग्याओ होता है वो विभूषण का हैंड जो है वो ग्रैब कर लेता है और उसे कहता है कि जो भी मैंने तुम्हें उस दिन कहा था बस उसे याद रखना। तो गाइस यहाँ से एक फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट होता है। तो फ्लैशबैक में जो हमारा मिंग्याओ था वो विभूषण को बता रहा था कि मैं तुम्हें एक जॉब जो है वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तुम उस कंपनी के ऑनर को देखो तो तुम कोई भी रिएक्ट ना करो, बिकॉज इस दुनिया में काफ़ी लोगों के चेहरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो प्लीज़ जब तुम वहाँ पहुँचो तो तुम हर सिचुएशन के साथ जो है वो अच्छे से एडजस्ट करना। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा लान वांगजी होता है उसका चेहरा बिल्कुल हमारे विभूषण के हस्बैंड या मैं ये कहूँ कि आयन के हस्बैंड हंग वंगजुन की तरह था, जस्ट लाइक कि वो दोनों एक ट्विन ब्रदर्स हों। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वांगजी था वो लान फैमिली का एक इकलौता वारिस था और उसका एक कज़न ब्रदर था जिसका नाम लान सुचैन था, जो उसकी ही लान कॉरपोरेशन में जो था एक प्रेसिडेंट के तौर पर जो था वो वर्क किया करता था। यहाँ जैसे ही हमारा लान वांगजी जो होता है वो उन दोनों के सामने से होकर गुजरता है तो उसकी नज़र जो है उन दोनों पे पड़ती है, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बात करने में इतना बिजी होता है कि वो उन्हें इग्नोर कर देता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा मिंग्या होता है वो उसे बो करता है। इसके बाद जो हमारा लान वांगजी होता है वो वहाँ से बात करता हुआ जो है वो चला जाता है और यहाँ जो हमारा विभूषण था उसकी आंखों में जो था वो आंसू थे, वो किसी भी समय रो सकता था। लेकिन तभी मिंग्याओ जो होता है उसे संभालते हुए कहता है कि हमें एचआर डिपार्टमेंट में जो है वो चले जाना चाहिए, बिकॉज जितना जल्दी हम एचआर डिपार्टमेंट में जाएंगे उतना जल्दी ही तुम्हारे जॉब मिलने के आसार जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा मिंग्या होता है वो विभूषण को लेके जो है वो एचआर डिपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। एचआर डिपार्टमेंट में जाने के बाद वो दोनों जो है वहाँ पे एचआर से जो है वो मिलते हैं और जो भी एचआर होता है उसे विभूषण के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो दिखाते हैं।
यहाँ जो हमारा विभूषण था उसने इतनी जल्दी शादी कर ली थी कि उसकी स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो तभी उसके डॉक्यूमेंट्स देख के एचआर उसे कहता है कि तुम पढ़ाई में काफ़ी अव्वल हो, तुम्हें अपनी स्टडी जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस ही कंटिन्यू करनी चाहिए। तुम अच्छे से स्टडी करके किसी भी अच्छी पोस्ट पे जो है वो जॉब कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें स्वीपर और सिर्फ ड्राइवर की जॉब ही दे सकती हूँ। तभी जो हमारी एचआर होती है वो विंग से पूछती है कि क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आता है। तभी विंग को जो है वो याद आता है कि पिछले 1 साल पहले जो हांगोंग जुन थे वो उसे अच्छे से गाड़ी ड्राइव करना जो था वो सिखा चुका था। तो तभी जो हमारा विंग होता है वो प्रेजेंट में उसे कहता है कि हाँ मुझे आती है। तभी जो हमारी एचआर होती है वो उससे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है। वो उस एचआर को जो है अपना लाइसेंस जो है वो बता देता है। तो इसके बाद जो हमारी एचआर होती है वो उसे कहती है कि ठीक है, तुम स्वीपर और ड्राइवर का कोई भी काम जो है यहाँ कर सकते हो। मेन काम तुम्हारा ड्राइविंग करना होगा, लेकिन अगर तुम ओवर शिफ्ट में जो है वो स्वीपर का काम करोगे तो तुम्हें डबल पे जो है वो दी जाएगी। यह सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो उसकी तरफ उठ के जो है उसे बो करता है और उसे कहता है कि थैंक्स। इसके बाद जो हमारा मिंग्याओ है वो और जो हमारा फ्यूशन है वो दोनों जो हैं अपने कॉटेज की तरफ आना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। कॉटेज में पहुंचने के बाद जो हमारी ग्रैंड माँ होती है वो उन दोनों से पूछती है कि कैसा रहा। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो ग्रैंड माँ से कहता है कि ग्रैंड माँ मुझे जॉब लग चुकी है। ये सुनने के बाद जो ग्रैंड माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, विभूषण को हग करती है, उसके फोरहेड के ऊपर किस करती है और उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें ये जॉब मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा लान वांगजी था वो एचआर डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछता है कि आज किस किस पर्सन को जो है वो जॉब लगी है या तुमने किस किस पर्सन को जो है वो जॉब प्रोवाइड करवाई हुई है, मुझे उन सब की डिटेल चाहिए। यहाँ जो हमारा वांगजी था उसके फेस के सामने सिर्फ उस ओमेगा बॉय का ही फेस आ रहा था जिसे उसने आज चलते हुए देखा था, लेकिन वो अच्छे से ना उनसे मिल पाया था ना उनसे बात कर पाया था। यहाँ जो हमारा वांगजीत है उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, वो एक स्टोन हार्टेड पर्सन है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत केयर और बहुत कदर करता है। वो किसी को भी अपने काम के दौरान नीचा नहीं दिखाता और हर किसी के काम की जो है वो एक तारीफ करता है। वो अपने नीचे काम कर रहे हर व्यक्ति को एक अच्छे तरीके से जो है वो इज्जत मतलब प्रोवाइड करवाता है और अगर उसे कभी पता लगता है कि उसके एम्प्लॉयज़ के साथ किसी ने बदतमीज़ी की है तो वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सज़ा भी जो है वो दे देता है। तभी जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट की जो भी हेड थी वो हमारे वांगजी के रूम में जो है वो सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहुंचा देती हैं। जैसे कैसे करके जो है वांगजी को जो है हमारे विभूषण का डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल जाते हैं। तभी वो वहाँ पे उसका जो है बायोडाटा पढ़ता है तो वो वहाँ दिखता है कि उसका बायोडाटा में क्या लिखा था। तो वहाँ पे उसका नाम ब्रैकेट में तो आइंग लिखा हुआ था, लेकिन मेन नाम उसका विभूषण बताया गया था। एज में उसकी एज सिर्फ अभी 20 ईयर थी। मैरिटल स्टेटस में विडो था और अदर इन्फॉर्मेशन में उसका एक बेबी बॉय है। जब हमारा भी पंची जो होता है वो विभूषण के बारे में ऐसा पढ़ता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो सोचता है कि एक इतने कम उम्र का ओमेगा एक बेबी को इतने सारे काम के साथ कैसे संभाल पाएगा। तभी वो जो है उस एचआर डिपार्टमेंट में जो है वो कॉल करके कहता है कि जो विभूषण है उसे सिर्फ एक ही जॉब प्रोवाइड करवाई जाए और अच्छी सैलरी पे करवाई जाए। तभी जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट वाली होती है वो उससे कहती है कि ठीक है सर, हम ये सब कुछ देख लेंगे। इसके बाद जो हमारा लानवांगजी होता है वो वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है और वहीं दूसरी साइड जो हमारा विंग होता है वो अपने बेबी आयुआन के साथ जो है वो खेल के उसे सुला देता है और नाइट में अपना डिनर करके जो है वो सो जाता है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड भी हो जाता है। होप सो गाइस आपको मेरी न्यू स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।